अस्सलाम वालेकुम बेटा। बेटा चैप्टर नंबर 4 वर्क एंड एनर्जी हमने स्टार्ट किया हुआ था। टॉपिक तो हम पढ़ चुके थे, लेकिन इनसे मुताल्लिक़ आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जितनी भी एमसीक्यूज़ होती हैं इनको हम डिस्कस कर रहे थे। एनर्जी, फिर एनर्जी के टाइप्स, वर्क एनर्जी थ्योरम, इनसे मुताल्लिक़ आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर जो एमसीक्यूज़ आई हुई हैं उनको आज हम इंशाल्लाह डिस्कस करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। फर्स्ट एमसीक्यूज़ है आपकी, वर्क डन ऑन अ बॉडी इज़ इक्वल टू इन इट्स एनर्जी। यूएचएस 2008 के अंदर आपकी ये एमसीक्यूज़ आई हुई है कि किसी भी जिस्म के ऊपर जो वर्क डन होता है वो हमेशा उसकी एनर्जी में तब्दीली के बराबर होता है, और वो एनर्जी कौन सी है। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम बेटा, वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सेकेंड एमसीक्यूज़ है, इफ़ अ सर्टेन फोर्स एक्ट्स ऑन अ ऑब्जेक्ट and changes its kinetic energy from 65 joule to 130 joule, then work done by the force will be। UHS 2009 के अंदर आपकी एमसीक्यूज़ आई हुई है कि अगर एक ख़ास फोर्स किसी जिस्म के ऊपर एक्ट करे और उसकी एनर्जी को 65 जॉल से 130 जॉल तक तब्दील कर दे, तो वर्क डन बेटा क्या होगा। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ वर्क एनर्जी प्रिंसिपल बेटा, जो वर्क डन होगा वो हमेशा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। ठीक है बेटा, तो हमने वर्क डन मालूम करना है और एनर्जी कैसे चेंज हुई है। लास्ट वन एनर्जी 130 जॉल और फर्स्ट वन जो थी 65 जॉल। अब वर्क डन बेटा यहाँ पर 130 में से 65 को 65 को मनफी करेंगे तो बेटा हमारे पास बनता है 65, और ये भी जॉल के अंदर काउंट किया जाएगा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। थर्ड एमसीक्यूज़ है, अ बॉडी ऑफ अ मैस 6 किलोग्राम फॉल्स अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी एट इनिशियल पोजीशन ए, इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज 480 जॉल and the kinetic energy is 0 joule. During its downward journey at point B, its energies will be G is equal to 10 मीटर फी सेकंड स्क्वायर। बेटा एक जिस्म है जिसका मास है 6 किलोग्राम, ये ग्रेविटी के ज़ेर असर ज़मीन की तरफ आ रहा है। इनिशियल पोजीशन के ऊपर ये डायग्राम भी मौजूद है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी 480 जॉल होती है और काइनेटिक एनर्जी इसकी सिफर होती है, और सतह ज़मीन से ये 6 मीटर के फासला पर रखा जाता है, यानी कि 6 मीटर की हाइट के ऊपर रखा गया है। अब जैसे इसको छोड़ते हैं तो बी पोजीशन के ऊपर जैसे पहुंचता है तो वो हमसे पूछ रहा है कि बी पोजीशन के ऊपर उसकी एनर्जी क्या होगी, वो हमने बतानी है, और रेफरेंस से इसकी हाइट बी पोजीशन की है वो 3 मीटर के बराबर है। तो यहाँ इसका सोल्यूशन कर लेते हैं बेटा। पहले इसकी पोटेंशियल एनर्जी है बेटा ये 480 जॉल। अब हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है कि लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है बेटा गेन इन काइनेटिक एनर्जी। यहाँ तक बात समझ आ गई बेटा। अब पोटेंशियल एनर्जी के अंदर लॉस आता जाएगा, वो कितना लॉस है, पहले इस लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी को हासिल करते हैं तो यहाँ हमें मिल जाएगी काइनेटिक एनर्जी, या फिर वही पोटेंशियल एनर्जी भी हम यहाँ पर उसकी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर पहुँचते हुए एनर्जी का फार्मूला बेटा बनेगा mg, और अब h माइनस एक्स का फार्मूला इस्तेमाल किया जाएगा। मैस उसने हमें बताया हुआ है इसका 6 kg, g हमारे पास है 10 बेटा, h माइनस एक्स टोटल है 6, x बाद में b पोजीशन तक 3 मीटर है तो ये 3 हो जाएगा। 60 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, आपके पास कितना बनेगा, ये 180 जॉल्स बनेंगे। अब b पोजीशन के ऊपर उसकी जो एनर्जी है वो है बेटा 180। अब इस बी पोजीशन के ऊपर टोटल तो ये थी, रिमेनिंग एनर्जी जो होगी बेटा, रिमेनिंग एनर्जी उसको अगर कैलकुलेट करना चाहेंगे 480 माइनस 180 तो आपके पास बेटा कितना बनेगा 300 जॉल्स। 300 जॉल पोटेंशियल एनर्जी होगी और यहाँ पर इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी बेटा वो 180 होगी। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। फोर्थ एमसीक्यूज़ है, इफ़ वेलोसिटी इज डबल्ड देन। यूएचएस 2010 के अंदर आपकी ये एमसीक्यूज़ आई हुई है कि अगर वेलोसिटी को डबल कर दें तो क्या होगा, मोमेंटम 4 गुना बढ़ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी 2 गुना बढ़ जाएगी। मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी सेम रहेंगे, मोमेंटम
2 गुना इंक्रीज़ कर जाता है, काइनेटिक एनर्जी वैसे रह जाती है। मोमेंटम 2 गुना इंक्रीज़ कर जाता है और काइनेटिक एनर्जी 4 गुना इंक्रीज़ कर जाती है। तो इस बेटा रिलेशन के लिए अपने साबका टॉपिक के अंदर भी हमने एक रिलेशन देखा था। यहाँ पर गौर करें बेटा, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आपके पास होता है हाफ mv²। और वहीं अगर आप इन टर्म ऑफ मोमेंटम p बराबर है mv के, अगर मास को कांस्टेंट कर दिया जाए तो काइनेटिक एनर्जी ये प्रोपोर्शनल हो जाती है v² के। यहाँ मास को कांस्टेंट कर दें तो मोमेंटम प्रोपोर्शनल हो जाता है v के। अब अगर वेलोसिटी को दुगना कर देंगे, इसे डबल कर दें, ठीक है बेटा, इसके डबल करने से इसका स्क्वायर करेंगे और काइनेटिक एनर्जी बेटा, ये काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम इंक्रीज कर जाएगी। और यहाँ मोमेंटम के केस के अंदर अगर वेलोसिटी को डबल करेंगे तो इनकी पावर चूंकि 1 है, मोमेंटम भी बेटा डबल हो जाएगा। तो ये 2 बातें आपने जहन में रखनी है। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एंटी टेस्ट एमसीक्यूज लेक्चर नंबर 1 और 2 के अंदर मैं ये डिटेल के अंदर आपको समझा चुका हूँ कि कुछ अगर फिजिकल क्वांटिटीज़ कांस्टेंट कर दी जाएँ तो बाकी क्वांटिटीज़ के दरमियान में कैसा रिलेशन होगा, और उस रिलेशन की बुनियाद पर आप ये सारे सवालात बना सकते हैं। और यहाँ पर देखें वो सवाल आए हुए हैं आपके एमसीक्यूज़ के अंदर। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अभी जाकर सर्च करें बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एंटी टेस्ट एमसीक्यूज बाय रशीद साइंस एकेडमी। तो उसके अंदर आपको मैंने ये सारे कन्वर्जन्स किस तरह से होंगी, कैसे आपने इनको डील आउट करना है, कैसे एमसीक्यूज बनती हैं, वो आप वहाँ से कर सकते हैं। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है बेटा। 5th एमसीक्यूज है, इफ़ मास m इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट h वर्टिकली f is a force of friction during the downward motion and v is the velocity at the bottom, following equation will hold। एक जिस्म का मास m है, h हाइट से आपने उसे छोड़ा है, फ्रिक्शन की एक f फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर उसके ऊपर एक्ट करती है और v वेलोसिटी के साथ ये नीचे की तरफ आ रहा होता है। तो कौन सी यहाँ इक्वेशन सही तरीके से इस बॉडी की तमाम तर प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करेगी। UHS 2017 के अंदर आपके एमसीक्यूज ये बेटा आई हुई है। अब हमने यहाँ पर ये रिलेशन पढ़ा था, इंटरकन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी। लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर होगा गेन इन काइनेटिक एनर्जी और वर्क डन के बराबर। तो यहाँ से बेटा सी ऑप्शन करेक्ट है, माइनस वर्क डन। मतलब पोटेंशियल एनर्जी 2 हिस्सों के अंदर तकसीम हो जाती है, कुछ तो आपको बॉडी की काइनेटिक एनर्जी की सूरत के अंदर मिलेगी और कुछ उस एयर रेजिस्टेंस के अगेंस्ट वर्क डन करने के अंदर हमारे यूज़ हो जाती है ये पोटेंशियल एनर्जी। 6th वन एमसीक्यूज है, अ स्टोन ऑफ अ मास 2 kg इज ड्रॉप्ड फ्रॉम रेस्ट पोजीशन 5 मीटर अबव द ग्राउंड, व्हाट इज द वेलोसिटी एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर अबव द ग्राउंड। UHS 2019 के अंदर आपकी एमसीक्यूज आई हुई है बेटा। एक स्टोन है जिसका मास 2 किलोग्राम है और 5 मीटर की हाइट से इसको छोड़ा गया है, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी 3 मीटर अबव द ग्राउंड के ऊपर। तो उस 3 मीटर के ऊपर हमने इसकी वेलोसिटी को बेटा बताना है। तो यहाँ पर बेटा पहले तो हमें 2 चीज़ें कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। कौन सी? ये वही केस है, हेयर इज़ दिस, ये मैस है ए बी पोजीशन और ये ग्राउंड लेवल अगर कंसीडर कर लिया जाए। मैस बेटा है 2 kg का, ए पोजीशन है जहाँ पर रेस्ट में था, बी पोजीशन के ऊपर पहुँचा है। टोटल ये डिस्टेंस बेटा वो पहले कह रहा है कि अबव द हाइट ये 5 मीटर था, लेकिन जैसे ही बी पोजीशन के ऊपर पहुँचा है ये 3 मीटर बाकी रही है। तो यहाँ से अगर ए पोजीशन के ऊपर इसकी पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना चाहेंगे तो हमें mgh से मिलेगी, ठीक है बेटा। और वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो आपके पास 2, g को 9.8 पुट करें और हाइट 5 थी, इसकी कैलकुलेशन से बेटा हमें जो एनर्जी मिलती है वो 98 जॉल मिलती है, ठीक है। अब पोटेंशियल एनर्जी एट बी पोजीशन अगर इसको कैलकुलेट करना चाहेंगे, mg और h माइनस x से हमें हासिल होगी। m अब भी 2 है, g 9.8 है, कांस्टेंट है, h माइनस एक्स 5 में से 3 को माइनस करेंगे 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो एनर्जी बेटा आएगी ये 39 जॉल आएगी। तो सीधा फार्मूला लगा लें, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर होगा बेटा गेन इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है बेटा। तो इसका मतलब जो पोटेंशियल एनर्जी बी पोजीशन के ऊपर है वही काइनेटिक एनर्जी के तौर पर अपेयर होगी। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर होगी 39 जॉल के और काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हाफ mv²। v यहाँ से फाइंड करना चाहेंगे, पहली तो बात है 2 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, मैस को डिवाइड करेंगे, या मैस की वो 2 वाली वैल्यू यहाँ से इसके साथ मैं बराह रास्त कैंसिल आउट कर देता हूँ। तो v बेटा हमें हासिल होगा 39 के अंडर रूट से
और ये वैल्यू बेटा होती है 6.3 मीटर फी सेकेंड। सेवन्थ MCQs है, एज वी मूव अप a body above the earth surface the change in potential energy will always be। PMC के टेस्ट के अंदर आपसे MCQs पूछी गई है, जैसे जैसे हम किसी भी एक बॉडी को अर्थ की सरफेस से ऊपर की तरफ लेके जाते हैं तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या रहती है, नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो, इन्फिनिटी। तो बेटा एक बात यहाँ पर सुन लीजिए, चॉइस ऑफ रेफरेंस ये डिसाइड करेगा कि पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव रहेगी या नेगेटिव रहेगी। ये लाजमी नहीं है जो आपके सिलेबस के अंदर चॉइस ऑफ रेफरेंस लिया गया यही रहे। मैंने आपको लेक्चर के दौरान भी सिखाया था कि जिस भी पॉइंट को आप रेफरेंस मान रहे हैं तो रेफरेंस के अबव हमेशा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव, और रेफरेंस के बिलो चले जाएंगे तो वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हमेशा नेगेटिव कंसिडर की जाती है। अब आपके चूँकि सिलेबस के अंदर उन्होंने हमेशा इन्फिनिटी पॉइंट को एज अ रेफरेंस कंसिडर किया हुआ है, तो अर्थ से जैसे ही आप अबव मूव करते हैं तो इन्फिनिटी पॉइंट रेफरेंस है, आप रेफरेंस से नीचे की तरफ सारे के सारे पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इसीलिए चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव रहेगी। एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी, मैंने आपको ब्रीफली तौर पर ये लॉन्ग क्वेश्चन कराया हुआ है, तो रेफरेंस डिसाइड करेगा कि अबव मूव कर रहे हैं या उसके बिलो मूव कर रहे हैं, तब जाकर ये पॉजिटिव और नेगेटिव कहा जा सकता है। क्योंकि आपके सिलेबस के अंदर उसने रेफरेंस इन्फिनिटी को लिया हुआ है, तो इसीलिए ये नेगेटिव यहाँ पर लिखता है। ये ज़रूरी नहीं है कि इन्फिनिटी ही आपके पास रेफरेंस पॉइंट हो, आप अगर अर्थ को कंसिडर कर लेंगे तो यही चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगी, लेकिन आपके सिलेबस के अंदर उसने रेफरेंस इन्फिनिटी को माना हुआ है, तो इसीलिए ये नेगेटिव आ रहा है। 8th MCQs है, अ बॉल ऑफ मैस 2 kg एंड अनदर बॉल of mass 4 kg are dropped together from a 60 meter tall building after a fall of 30 meter each towards the earth. Their respective kinetic energies will be in the ratio of। PMC के टेस्ट के अंदर आपसे MCQs पूछी गई है कि दो बाल हैं, एक का मास 2 kg है, दूसरी का 4 kg है, और इसको 60 मीटर टाल बिल्डिंग से बेटा फॉल कराया गया है। जब ये 30 मीटर के ऊपर पहुंचती हैं दोनों अर्थ की तरफ आते हुए, तो इनकी काइनेटिक एनर्जीज के दरमियान में रेशो क्या होंगी वो हमने बतानी है बेटा। तो इसके अंदर बेटा आपने कैलकुलेशंस कर लेनी है। कैलकुलेशंस के लिए वही फार्मूला हमारे पास रहेगा कि पहले की एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फर्स्ट बॉल बेटा mgh से हमें कैलकुलेट होगी, मैस है उसका 2, g अगर 10 कंसिडर कर लीजिए, h है हमारे पास 60, तो बेटा ये बनता है 1200 जॉल के। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सेकंड बॉल की अगर पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना चाहेंगे तो ये भी mgh से हमें हासिल होगी, मास उसका है 4, g है 10, और h को बेटा यहाँ पर हमने 60 पुट करना है, तो ये हमारे पास बनता है 2400 जॉल्स के अंदर। अब बात को थोड़ा सा गौर से सुनिएगा, अगर इनकी पोटेंशियल एनर्जीज़ के दरमियान में रेशोज़ बनाए जाएँ, रेशोज़ ऑफ पोटेंशियल एनर्जीज़, ये रेशोज़ बनाए जाएँ तो 1200 डिवाइडेड बाई 2400, ठीक है बेटा, तो आपके पास रेशोज़ बनती है 1:2। अब लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी, जो कुछ बी पॉइंट के ऊपर इनकी पोटेंशियल एनर्जी के अंदर लॉस हो चुका होगा वही इनकी काइनेटिक एनर्जीज़ के अंदर लॉस होगा। तो यहाँ से जो रेशोज़ पोटेंशियल एनर्जीज़ की हैं यही रेशोज़ काइनेटिक एनर्जीज़ की होंगी। ऑप्शन बी करेक्ट है हमारे पास। 9th MCQs है, काइनेटिक एनर्जी इज डिफाइंड एज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ। PMC के टेस्ट में हमसे MCQs पूछी गई है, काइनेटिक एनर्जी को डॉट प्रोडक्ट किन दो वैल्यूज़ का कहा जा सकता है, मोमेंटम का, फोर्स का, एवरेज मोमेंटम और वेलोसिटी का, वेलोसिटी और फोर्स का, या ऑल। हमेशा बेटा काइनेटिक एनर्जी एवरेज मोमेंटम और वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी के डॉट प्रोडक्ट के बराबर होती है। 10th MCQ से एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनाइट पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द अर्थ इज। PMC के टेस्ट के अंदर आपसे MCQs पूछी गई है कि कोई भी आपके पास एक ऑब्जेक्ट है उसकी एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनाइट पोजीशन के ऊपर क्या होगी बेटा, 0 हो जाती है। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। 11th MCQ है, अ पार्टिकल ऑफ मास m1 इज मूविंग विद वेलोसिटी v1 and another particle of mass m2 is moving with a velocity v2. Both of them have same momentum but their different kinetic energies are e1 and e2 respectively. If m1 is greater than m2 then दो मासेस हैं m1 m2, m1 की वेलोसिटी v1 है और m2 की वेलोसिटी v2 है, मोमेंटम सेम है लेकिन काइनेटिक एनर्जीज डिफरेंट है, e1 और e2 है।
अगर पहला मास दूसरे मास से बड़ा हो तो उस वक्त इनकी एनर्जीज़ के दरमियान में क्या रेशो होगी, या E1 डिवाइडेड बाई E2 M1 M2 के बराबर होगा, E1 लार्जर होगा E2 से, या E1 E2 के बराबर होगा, या E1 लेस होगी E2 के साथ। तो बेटा यहाँ पर रिलेशन पहले दोनों देख लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम डिवाइडेड बाई 2m। उसने सीधा सीधा हमें कह दिया कि मोमेंटम कांस्टेंट है, तो 2 ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो काइनेटिक एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बन जाएगी मास के। अब जिसका मास ज़्यादा होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी, इसका मतलब M1 अगर लार्जर है तो काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट के लिए लेस होगी। ठीक है बेटा, M1 लार्जर कंडीशन के मुताबिक उसने हमें बताया हुआ, तो E1 लेस होगी बेटा किससे, E2 से। आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। 12th MCQ, a stone is thrown vertically upward from the earth surface at maximum height. Its kinetic energy is। एक स्टोन है जिसे वर्टिकली अपवर्ड आपने थ्रो कर दिया है अर्थ की सरफेस से, तो मैक्सिमम हाइट के ऊपर उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या बनेगी, काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी बेटा। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी के फार्मूला के अंदर अगर आप इसको देखना चाहें तो काइनेटिक एनर्जी बेटा होती है हाफ mv²। हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर ठहरेगा, स्टॉप करेगा, वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी, तो काइनेटिक एनर्जी बेटा आपके पास ज़ीरो हो जाएगी। आप इसे ज़ीरो पुट करेंगे तो ज़ीरो पर चली जाएगी। 13 MCQ है, अ बॉडी ऑफ मास 2 kg हैविंग मोमेंटम एंड वेलोसिटी 8 न्यूटन सेकंड एंड 4 मीटर फी सेकंड रिस्पेक्टिवली, इट्स काइनेटिक एनर्जी इज। एक बॉडी है जिसका मास 2 kg है और इसका मोमेंटम और वेलोसिटी, मोमेंटम 8 न्यूटन सेकंड, वेलोसिटी 4 मीटर फी सेकंड है, तो काइनेटिक एनर्जी बता दें बेटा। सिंपल फार्मूला यही हमने लगाना है, हाफ mv² का। ठीक है बेटा, तो इसके अंदर हाफ m के साथ ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, इसके साथ v² बन जाएगा, v4 है, इसका स्क्वायर करेंगे 16 जॉल। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो बेटा ये थी आपकी MCQs कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर जो 12 आ चुकी हैं। अब इनके अंदर एक बात बेटा ये तो वाज़े है, मैं 12 आपको टॉपिक पढ़ाते हुए ये कहता रहता हूँ कि हमारे जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की MCQs बनती हैं वो सिंपल नहीं है। इनके अंदर रिलेशन बेस्ड कैसे बनते हैं, फिर ग्राफ से किस तरह से बनते हैं, वो ऑलरेडी मैं आपके सामने ये सारी चीज़ें रख रहा हूँ। अब इन फार्मलिज्म के अंदर जितने भी हमने पढ़े हैं काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के, तो टॉपिक को भी पढ़ाते हुए मैंने कहा था कि इनके ग्राफ किस तरह के होंगे। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे कि इनके ग्राफ्स के दरमियान में किस तरह के ताल्लुक़ पाए जाते हैं, और एक फ़िज़िकल क्वांटिटी के कांस्टेंट कर देने से बाकी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ के दरमियान में जो रिलेशन पाया जाता है वो रिलेशन किस तरह का होगा, ग्राफ कैसे बनेंगे। अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।